जाना मैं चाहते मेरी कोई बात नहीं सुनता। खुदा के लिए सारे इंसाफ करो, मसीहों के साथ इंसाफ करो। मसीहों का खून तो वफादार है पाकिस्तान के साथ। मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है, मेरे बूढ़े माँ बाप को लेकर जाए, वो किस हालत में है। अब ऐसे के वैसे ये देखे मेरी माँ को जो बीमार है, इनकी मैं दवाइयाँ पूरी करूँ, मैं घर में सिर्फ अपना क्या करें। मैं जिंदगी में अज़ियत बर्दाश्त करते हुए बड़ी देर हो गई है। अब तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारा घर वापस लेके दिया जाए ताकि हम खिदमत कर सके। लाहौर में एक मसीही खातून सुमन शकील ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इन्हें अपनी वरासती ज़मीन पर चर्च की तमीर की इजाज़त दी जाए, जिस पर मुबीना तौर पर कब्ज़ा माफिया ने गैर कानूनी कब्ज़ा जमा रखा है। सुमन शकील ने अपने वीडियो बयान में दावा किया है कि इनके वालिद ने मेहनत से ये ज़मीन हासिल की थी ताकि खुदा की राह में इस्तेमाल हो सके। ताहम अब जब वो ज़मीन पर चर्च तामीर करना चाहते हैं तो इन्हें न सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि संगीन मजहबी नौयत की धमकियां भी दी जा रही हैं। इनका कहना था, बतौर मसीही हमारी तालीम और तरबियत ऐसी नहीं कि हम किसी के साथ ज़्यादती कर सकें। उन्होंने दावा किया कि अगर वो कानूनी कार्रवाई करते हैं तो इन्हें तौहीन रसालत जैसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं। सुमन शकील के मुताबिक इनके वालिदैन को भी मुख्तलिफ औकात में हरासानी का सामना रहा है। इनकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि इनके वालिद को बारहा जान से मारने की धमकियां मिली। मुतासरा खानदान का कहना है कि ज़मीन पर काबिज़ अफराद के खिलाफ FIR दर्ज है और केस सेशन कोर्ट में ज़ेरे समात है, ताहम बाअज़र अफराद अदालत में पेश नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन 1996 में किराया पर दी गई और अब 25 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद न किराया दिया गया और न ही ज़मीन खाली की गई। सुमन शकील ने अपनी अपील में कहा, हमारे पास तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, ये ज़मीन हमारी वरासत है और इस पर चर्च बनाना हमारा हक है। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अपनी बात के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि अगर उनके ख़ानदान को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो मजहब के नाम पर ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा बरकरार रखना चाहते हैं। आज़ब ने जो है वो साइन अंगूठे ये सारे एक एफिडेविट पे करवाए हैं। वो जो था वो मीटर हमारे नाम पर गैस का लगवाना था, हमने ये कर दिया। उसने 31 लाख रुपया हमें दिया है। वो 31 लाख रुपया इस बात का है जो हमारे सारे किराए बनते थे, जो हम इसको मकान बनाने के लिए पैसे देते रहे, वो सारा कुछ इकट्ठा करके वो हमारे पास लेके आया। मेरे वालिद साहब नहीं पढ़े, ना मेरे भाई पढ़े हैं, वो अनपढ़ है। और बाद में कहता है जी साइन अंगूठे करवा के 31 लाख रुपया दे के तो कहता है जी तुम लोगों ने जगह बेच दी, अब तुम लोग इस जगह के मालिक नहीं हो। आप मुझे बताए 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई 31 लाख में अपनी क्यों बेचेगा? और दूसरी बात ये है, उसने आगे किसी को बेच दी है, उसका नाम है मोहम्मद इमरान, जिसकी धमकियां हमें लगाई जाती हैं। आसिफ कहता है जी अगर तुसी 31 लाख से जगह नहीं बेच दे तो आप लोगों पे तो रसालत होगा। विल्सन नामी शख्स जो कि यूहन्नाबाद का रिहायशी था, वो इनसे करके जाता है जी एक मुआहदा कि आपने ये जगह हमें दे दी, आपने ये जगह 1000 रुपया दे के वालिद साहब को, मेरे फादर इन लॉ को उस जगह में बैठ जाते हैं। 30,000 दे के कहते हैं जी हमने आपको बकाया पेमेंट करनी है, लेकिन वो आज तक पेमेंट 2025 तक वो पेमेंट नहीं हुई। वालिद साहब जाते थे उनसे पैसे लेने, ऊपर से कहता था तुम गोली मार दूंगा तुम्हें, मैं तेनू गोली मार देगा। उस वक्त वहां पे एक माखा बदमाश होता था जिसका नाम लेकर वो डराया करता था। उसके बाद 96 के बाद ये बंदा भूले हुए थे सारा कुछ। ये आता है जी 2025 में आगे इनसे मुआहदा करता है जी कि आप हमें जी आपने जगह दी थी, हम आपको किराया भी देंगे वो जगह जो था हम, और इन्होंने बकायदा उनको पेमेंट देते रहे कि मकान बना। बाद में आगे कहते मकान ताड़ा ही है तुसी थानू पैसे बनाना है। इनसे पैसे लेता रहा, मकान बनाता रहा उधर जाके, और बाद में एंड पे आके कहा जी सानू सुई गैस लवान दा एक
ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ रकम। ठीक है, सामने हमें तो पैसे चाहिए नहीं। वो आके स्टाम करके गया सुई गैस लगवाने का, और ये आप देख सकते हैं 20/6/2025 को वो स्टाम करके जाता है, इनको 31 का दे के। तहरीर उसकी खुद की अपनी है, तहरीर इनकी जो थी वो अपनी। और 2024 में 5 तारीख 10 तारीख 2024 को वो तस्दीक होती है गवर्नमेंट की, इन्होंने पैसे दे दिए हुए हैं और बंदा 2025 को आता है।